हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खबरदार। जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो सुरभि जैसे ही ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सुरभि की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सुरभि के हाथों में थैला देखकर देवकी जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सुरभि ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास देवकी जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही देवकी जी की त्योरियां चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी तुझे, और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई। ना तुझे शर्म लगी और ना तेरी माँ को। सुरभि बोली, माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी, वो माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो, कड़कते हुए देवकी जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। सुरभि सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल सुरभि की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सुरभि पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो सुरभि खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सुरभि अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब सुरभि की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सुरभि भावुक उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए सुरभि अपनी माँ के गले लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी है। वापस आते वक्त माँ ने सुरभि के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सुरभि माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे सुरभि की बेइज्जती कर दी। सुरभि का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही सुरभि की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सुरभि भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सुरभि के पति और सास ससुर भी सुरभि के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद सुरभि जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सुरभि की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सुरभि को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। सुरभि की आंखें छलकाई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी।
अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए सुरभि ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सुरभि की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो सुरभि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सुरभि की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज सुरभि के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रहती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा न लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए सुरभि अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ कहीं की, बड़ी दानी बनी है, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या? सुरभि की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन सुरभि को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।